नमस्कार। आज की बॉडकास्ट का विषय है आस्था। एक महिला तीर्थ यात्रा पे जा रही थी। उसने अपने पड़ोसन से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ और आप हमारे लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखिए और उनको ध्यान रखने की यह पद्धति है, यह सब सिखाई। और वह तीर्थ यात्रा पे चली गई और उनकी मित्र ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं आपके लड्डू गोपाल जी का पूरी तरह ध्यान रखूँगी। और जब वह महिला चली गई तो वह अगले दिन उनके घर गई। और परंतु यह महिला जो सेवा करने के लिए लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखने की जिसने निश्चय किया था, ये जैन धर्म को मानती थी। अब ये जब गई अगले दिन और उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी के तो पाँव पीछे हैं, तो बड़ी हैरान हुई। उसने कहा कि अरे, मैं आज शायद लेट हो गई और इसके कारण से भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने पाँव पीछे कर लिया और मैं अब कैसे उनके चरणों को हाथ लगाऊंगी। और उन्होंने भगवान से बड़ी गिड़गिड़ाई कि आप अपने चरण आगे कर लीजिए। जब भगवान ने नहीं सुनी तो उसने निश्चित किया कि मैं भगवान के पाँव की मालिश करूंगी और उनके पाँव सीधे करूंगी और दिन में 5 बार उनके पाँव की मालिश करने का। भगवान भी उसको देख देख के मुस्कुराते थे और यह क्रम चलता रहा। कुछ दिनों में भगवान उसकी इतनी भक्ति से खुश हुए और वो सीधे खड़े हुए। अब वह बड़ी खुश हुई कि मैं अपनी मित्र को बता सकती हूँ कि मैंने भगवान की सच्चे मन से सेवा की है। अब जब मित्र वापस आई तो उसने देखा कि भगवान तो सीधे खड़े हैं, तो भाग दौड़ी दौड़ी अपनी सहेली के घर गई और उनको कहा कि भाई, आपने हमारे लड्डू गोपाल जी को ले लिया, आप हमारे लड्डू गोपाल जी वापस कीजिए, ये तो कुछ और दूसरे लड्डू गोपाल जी हैं। तो उस महिला ने कहा नहीं, ये वही लड्डू गोपाल जी हैं। और उसने पूरी कहानी सुनाई। अब वो कहानी सुना रही थी और यहाँ रो रही थी। और वो इसलिए रही थी कि उसको पता है कि लड्डू गोपाल जी के पाँव तो पीछे ही रहते हैं। जब उसने उस महिला को बताया कि हमारे लड्डू गोपाल जी के पाँव पीछे रहते हैं, आपकी सेवा ने, आपकी आस्था ने, आपके दृढ़ निश्चय ने मालिश कर करके उनके पाँव सीधे कर दिए, मैं आपको नमन करती हूँ। मित्रों, अगर हमने सच्ची लगन से, सच्ची सेवा से कोई भी कार्य को पूरा करने का निश्चय किया तो निश्चित सफलता मिलेगी। नमस्कार।